नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं 1980 के बहुत चर्चित गीत के साथ। तो गाओ ओम शांति ओम, सुनते हैं लौटते हैं क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है। कभी किसी से प्यार किया? कभी किसी को दिल दिया? मैंने भी दिया। ला 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 मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना ओ दीवानों। ये मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना ओ दीवानों। मैंने प्यार करके चैन खोया, नींद खोई। अरे झूठ तो कहते नहीं है, कहते नहीं है लोग कोई। प्यार से बढ़कर नहीं है, बढ़कर नहीं है रोग कोई। चलता नहीं है दिल दे के यारो इस दिल पे जोर कोई। चलता नहीं है दिल दे के यारो इस दिल पे जोर कोई। इस रोग का नहीं है इलाज दुनिया में और कोई। तो गाओ ओ शांति ओ शांति शांति ओम शांति ओम शांति 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 ओम शांति शांति शांति। मैंने किसी को दिल दे के कर ली रातें खराब देखो। मैंने किसी को दिल दे के कर ली रातें खराब देखो। आया नहीं अभी तक उधर से, आया नहीं अभी तक उधर से कोई जवाब देखो। वो ना कहेंगे तो खुदकशी भी कर जाऊंगा मैं यारो। वो ना कहेंगे तो खुदकशी भी कर जाऊंगा मैं यारो। वो हाँ कहेंगे तो भी खुशी से मर जाऊंगा मैं यारो। तो गाओ
शांति ओम, शांति शांति ओम शांति ओम, शांति शांति नजर का पहला सलाम लेकर, जो छुप गया है पहली नजर का पहला सलाम लेकर, हर एक सांस लेता हूँ अब मैं उसका ही नाम लेकर, उसका ही नाम लेकर। मेरे हजारों दीवाने अब मैं खुद बन गया दीवाना, मेरे हजारों दीवाने अब मैं खुद बन गया दीवाना। ये वक्त तुम पे आ जाए प्यार में तो ये गीत गाना। सिंग ओ शांति ओ शांति शांति ओ शांति ओ शांति शांति। मेरी उम्र के नौजवानों दिल न लगाना ओ दीवानों, मैंने प्यार करके चैन खोया नींद खोई। अरे झूठ तो कहते नहीं है, कहते नहीं है लोग कोई, बेप्यार से बढ़कर नहीं है, बढ़कर नहीं है रोग कोई। चलता नहीं है दिल दे के यारो इस दिल पे जोर कोई, इस रोग का नहीं है इलाज दुनिया में और कोई। तो गाओ ओ शांति ओम, शांति शांति ओम, ओम शांति ओम, शांति शांति वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल के साथ और हम जो है वो 60s के गाने ले रहे थे। अब तक पिछले दो जो है वो हमने एपिसोड्स में लिए थे क्योंकि आपने कहा था कि भाई रेट्रो नॉट आउट है लेकिन 60s के गाने भी लीजिए। पर इस बार से अब हम वापस 70s में लौट आए हैं और 70s 80s के गाने लेंगे। लेकिन हाँ, जो आशा भोसले जी के हाथ में भी था अनूठा जादू, इसकी बात तो हम करेंगे ही करेंगे। ये भी पूरा नहीं हुआ था, शोले की बात करेंगे, HS बिहारी जी की भी बात करेंगे। तो जो है बड़े सारे किस्से हैं, ये जो है वो हम पूरा ज़रूर करेंगे इस एपिसोड में और कोशिश करेंगे कि भाई आपसे बड़ी सारी बातें
बातें करें, आपके बड़े सारे संदेश लें, लेकिन हाँ, जो आपने पिछली बार हमें बताया था तो आप बड़े नाराज़ हो गए थे। आपने कहा भाई आशा भोसले के हाथों में था अनूठा जादू, उसकी बात तो पूरी की ही नहीं थी। तो हुआ क्या था? तो हमने आपको ये बता दिया था कि भाई वो कबाब और जो है उन्होंने सीख लिया था, और अपने जो है वो हाथ से खाना बनाकर खिलाने की जो खूबी हिंदुस्तान की माताओं में होती है, यही खूबी आशा जी में भी थी। अब आशा जी ने एक और किस्सा सुनाया था। वे एक बार बनारस गई थी, वहाँ गंगा दर्शन के दौरान उनके बेटे को भूख लगी। वहीं पर एक शख्स जो है पूरी और आलू की सब्ज़ी बेच रहा था। उन्होंने ये खरीदी और खाई। उन्हें आलू की सब्ज़ी इतनी स्वादिष्ट लगी कि उन्होंने इस शख्स से उसकी रेसिपी पूछी। और आप जब बनारस जाएं तो भाई हमारी भी ये रिकमेंडेशन है कि भाई वहाँ पर जो पूड़ी और सब्ज़ी मिलती है उसे ज़रूर चखें, बड़ी ही उम्दा, और गंगा के घाट के पास तो क्या कहने। तो उन्होंने जब आलू की सब्ज़ी इतनी स्वादिष्ट लगी तो उन्होंने शख्स से उसकी रेसिपी पूछी। अब लेकिन इस बंदे ने कहा कि ये रेसिपी बताने के भी पैसे लगेंगे। खैर उन्होंने पैसे दिए और रेसिपी सीख ली। आशा जी के हाथ के बनाए आलू भी इंडस्ट्री में काफ़ी मशहूर रहे। इतने बड़े मुकाम पर पहुंचने के बाद भी उनकी जो सादगी थी वो कमाल की थी। इसी बात पर जुनैद हज़ी लारी का एक शेर याद आ रहा है, वो सादगी में भी अदब दिलकशी लिए, इस वास्ते हम उनकी तमन्ना में जी लिए। क्या बात है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने अगले गीत पर, और ये जो गीत है वो था बड़ा ही दिलकश गीत था, कारवां 1977। अब जो मिले हैं तो बड़ा ही दिलकश नंबर है, सुनते हैं 1971 कारवां और लौटते हैं। अब जो मिले हैं तो बाहों को बाहों में रहने दे साजना, सच्चे के झूठे हैं होठों को होठों से कहने दे साजना ना ना। अब जो मिले हैं तो बाहों को बाहों में रहने दे साजना, सच्चे के झूठे हैं होठों को होठों से कहने दे साजना ना ना। अब जो मिले हैं तो हाय रे साजना। अब जो मिले हैं तो बाहों को बाहों में रहने दे साजना, सच्चे के झूठे हैं होठों को होठों से कहने दे साजना ना ना। अब जो मिले हैं तो हाय रे साजना। झूठी नहीं मेरी वफा, झूठी नहीं मेरी वफा।
अब जो मिले हैं तो मुझको निगाहों में रहने दे साजना, सच्चे के झूठे हैं नैनों को नैनों से कहने दे साजना, ना ना अब जो मिले हैं तो मुझको निगाहों में रहने दे साजना। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। बड़ी सारी बातें हुई, बातें जो होती रहेंगी, लेकिन हाँ आप लोगों ने कहा कि भाई हमें वो जो एच एस बिहारी जी की बात भी करनी है, तो हम बता रहे थे कि भाई एच एस बिहारी जी ने अपने प्रोड्यूसर को नाराज़ नहीं किया। किसके लिए? प्यार झुकताने के लिए जो हम बात कर रहे थे पिछली बार जो है वो हमने आपको इस बारे में बताया था। अब फिल्म के संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने भी इसमें रस उड़ेल दिया। यानी कि वरिष्ठ पत्रकार इंद्रमोहन पन्नू बताते हैं कि इस फिल्म के संगीत की कामयाबी ने म्यूज़िक इंडस्ट्री टी सीरीज़ को मजबूत करने में बहुत मदद की। अब तुमसे मिलकर ना जाने क्यों कि ट्यून जो है अरसे तक कंपनी की सिग्नेचर ट्यून रही थी। अब ये आपको जानना पड़ेगा कि भाई ये कहाँ तक था, कब तक था, पर ये तो बात थी। फिल्म की कामयाबी की पार्टी होटल सी रॉक में चल रही थी और जब वहाँ संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल पहुँचे तो मिथुन चक्रवर्ती ने लपक कर दोनों के पैर छू लिए थे। अब ये जो था ये था वाकया, और हम जाते हैं अगले जो है वाकया पर, जो जाने जा फिल्म जवानी दीवानी 1972। और बड़ा ही जो है वाइल्ड रेंज का जो है संगीत था, एक्सपेरिमेंटल ट्रिबल टू बास जो है इसमें एक्सपेरिमेंट किया गया था। ये एक कंट्रीब्यूशन है आर.डी. बर्मन जी के सुपर हिट सॉन्ग्स का, लेकिन ये जो है वो इंजीनियस वाइड रेंज जो है वो उसके संगीत में आता है, और ये जो है वो डेडिकेटेड है। अब भाई अब हम ये कह नहीं सकते, और कहेंगे तो फिर आप लोगों को लगेगा कि भाई ये क्या कह रहे हैं, लेकिन हम जो कह रहे हैं वो आप सुनिए, क्योंकि ये जो ट्रिबल टू बास जो एक्सपेरिमेंट किया गया था इसमें, वो आपको समझ में आएगा जब आप इसको जो है वो गीत को म्यूज़िक के एंगल से सुनेंगे। इसे सुनते हैं, लौटते हैं। जान जा ढूंढता, सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी हैं। ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ। जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ। मुझको हम मगर क्या खबर, ओ मेरे हम सफर प्यार की राह पर साथ चले हम मगर क्या खबर। रास्ते में कहीं रह गए हम नशी, तुम कहाँ गए हो
पता ना चला, पास हो तुम खड़े मेरे दिल में छुपे, और मुझे कुछ पता ना चला। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। आशा भोसले जी की भी बात हो रही थी, लेकिन एच.एस. बिहारी जी को जो है वो आप छोड़ने नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई आगे क्या हुआ, भाई आगे अगर हमारे पास कुछ होगा तो हम आपको बताएंगे। लेकिन हाँ जी हाँ, ज़रूर है, आप लोगों ने जो लेख भेजा है उसे हम जो है वो ज़रूर शामिल करते हैं। तो फिल्म प्यार झुकता नहीं की अपनी कहानी और गीतों की वजह से खूब जो है इस फिल्म को शोहरत मिली। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने खूब कमाल संगीत भी इस फिल्म के लिए रचा। लेकिन फिल्म फेयर पुरस्कार चलाने वालों ने फिल्म प्यार झुकता नहीं के साथ जो है नाइंसाफ़ी की। मिथुन का नाम जो खैर बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नामित तक नहीं किया, अब पद्मिनी कोल्हापुरी को बेस्ट एक्टर फीमेल कैटेगरी में नामांकित किया। लेकिन इस साल का पुरस्कार ले गई फिल्म सागर के लिए डिम्पल कपाड़िया। तो ऐसा भी होता है भाई कि भाई बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, बड़ी सारी कहानियाँ होती हैं, लेकिन हाँ हम कहानी की बात कर रहे हैं तो भाई आशा भोसले जी को कैसे बोले कि भाई हम आपको जो है वो किस्से को हम आपके भूल गए। लेकिन रूमी जाफरी साहब जो कहते हैं वो कहते हैं कि एक और किस्सा याद आता है। करीब 1.5 साल पहले जावेद साहब का जन्मदिन था। हम उनके खंडाला वाले बंगले पर थे। आशा जी नहीं आ पा रही थी, लेकिन उन्होंने अपने मशहूर कबाब वहाँ भिजवा दिए। वे कबाब कुछ ख़ास लोगों को ही परोसे गए, बाकी रख दिए गए। उन कबाबों के लिए मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतना लालची हो गया। मैंने जावेद साहब और शबाना जी से कह दिया कि सारे कबाब मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। मैं सचमुच सारे कबाब घर ले आया। घर पर भी ज़्यादातर कबाब मैंने खुद ही खाए। आज जब मैं लिख रहा हूँ, ये कह रहे हैं रूमी जाफरी साहब, तो उन कबाबों का स्वाद जो है मेरे फिर से मुंह में आ गया है। वैसे गानों का स्वाद ज़िंदगी भर मेरे ज़हन में रहेगा, वैसे ही उनके बनाए खाने का स्वाद भी हमेशा बना रहेगा। तो हमें याद आ रहा है इसके साथ ही कि भाई जो फिल्म थी वो थी राजा रानी 1973। आशा भोसले और भूपेंद्र का जो है वो दे हैव लिव्ड अप टू आर.डी. बर्मन की जो बड़ी ही
एनिग्मेटिक कंपोजिशन थी विद दिस कॉन्ट्रास्टिंग जो वोकल टेक्सचर था, यानी जब अंधेरा होता है, मैं इसको फ्लैट कर रहा हूँ। आप सुनिए फिल्म 1973 राजा जानी, आधी रात के बाद, शायद यही गाना था। अगर भाई कंपेयर कर लेते हैं, ये गाना निकलता है, कुछ और निकलता है, सुनते हैं और लौटते हैं। जब अंधेरा होता है, आधी रात के बाद एक चोर निकलता है, काली सी सड़क पे ये आवाज आती है, चोर 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 चोर। शहरों की गलियों में जब अंधेरा होता है, आधी रात के बाद एक चोर निकलता है, काली सी सड़क पे ये आवाज आती है, चोर 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 चोर। शहरों की गलियों में जब अंधेरा होता है, आधी रात के बंद कमरों में चैन से जब सोते हैं, लोग बंद कमरों में चैन से जब सोते हैं, ये जागता है सारी रात भागता है, ताले टूटे होते हैं, जब सवेरा होता है, या जब अंधेरा होता है, आधी रात के बाद सुन लो पहरेदारों, होश में रहना यारों, सुन लो पहरेदारों, होश में रहना यारों, साथ घूमती है नागिन रात झूमती है, अलबेला मस्ताना वो सवेरा होता है, या जब अंधेरा होता है, आधी रात
चोर निकलता है काली सी सड़क पे, ये आवाज आती है। चोर 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 चोर, शहरों की गलियों में जब अंधेरा होता है, आधी रात के बाद। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। बड़ी सारी बातें हो रही हैं, बड़ी सारी बातें हम कर भी रहे हैं, और हमने जो बात की थी वो शोले की थी, लेकिन अब जो है वो शोले का अध्याय 7 शुरू करते हैं। जो भी गया समझ लो कि वो मर गया था। अब रमेश महाकाव्य कार्रवाई चाहते थे, यानी कि वो चाहते थे कि ये महाकाव्य जो शोले बन रहा है उस पर अब तुरंत कार्रवाई हो। उन्होंने बैले जैसी सुंदरता और अनुग्रह के साथ शानदार हिंसा की कल्पना की। सलीम जावेद जहाँ तक उनकी कल्पना उन्हें लेकर जाएगी वहाँ तक चले गए थे। अब ये किसकी बात हो रही है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि भाई 2 ही जो है वो शूट रह गए थे। एक था महबूबा जो गीत था वो, और एक शुरुआती ट्रेन सीक्वेंस। तो ये ट्रेन सीक्वेंस की बात हो रही है। तो शोले के पास एक भीषण ट्रेन अनुक्रम, लंबे घोड़े का पीछा और गांव पर एक महत्वाकांक्षी हमला, ये जो है वो दृश्य था। अब पुरुषों को चट्टान और घोड़ों से गिरना पड़ा, धूल में गिरना पड़ा, यहाँ तक कि नायिका को भी अपने तांगे को उग्र रूप से पैंतराबाजी जो है वो उनको करनी पड़ी। एक्शन फिल्म का कारण था, लेकिन कौन स्क्रीन छवियों से लिखी गई लाइनों को अनुवाद कर सकता था? यानी कि आपकी एक फीलिंग होती है जो स्क्रीन की छवि पे आती है, अब उसको अनुवाद कौन कर सकता था? तो 70 के दशक की शुरुआत दयालु सौम्य फिल्म के समय की थी, यानी कि वहाँ बड़ी जो दयालु सी सौम्य सी फिल्में बनती थी। और हमें याद आ रहा है एक फिल्म बनती थी, क्या बनती थी? 1973, यादों की बारात। चुरा लिया है तुमने जो दिल को। अब इसे सुनते हैं। ये जो है वो बहुत बार जो है ये गाना सुना गया। बड़ी ही सिरपी आवाज़ थी, यानी सिरप जैसी आवाज़ थी आशा भोसले जी की, आर.डी. बर्मन जी की आइकॉनिक 1970 के फूड फॉर लव सिक सोल्स ऐसा बोला जाता है। टू दिस डेट ये इस तरीके का गीत था। अब ये गीत जो था इंस्पायर्ड था, क्या था, इस कंट्रोवर्सी में हम नहीं जाएंगे। हाँ जी था, और कैसे था भाई, बहुत सारे गीत जो होते हैं इंस्पायर्ड होते हैं, पर 1973 चुरा लिया है तुमने, यादों की बारात सुनते हैं और लौटते हैं।
सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। है वफा क्या इस जहां को, एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ले लिया दिल, हाय मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना बहलाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। भाई हमने बात कर ली थी प्यार झुकता नहीं, और आप लोगों ने कहा कि उसको और आप खिसकाते नहीं, तो चलिए उसको हम छोड़ते हैं और आते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की इस फिल्म के अलावा फिल्म सुर संगम के लिए भी उनको जो है वो उस समय फिल्म फेयर में नॉमिनेशन जो है मिला था। लेकिन राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए रविंद्र जैन उस साल के जो है वो विनर हुए थे। फिल्म प्यार झुकता नहीं का एक बेहतरीन गीत है तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है। इसको शब्बीर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति दोनों ने फिल्म में अलग अलग गाया है। अब ये एक साथ नहीं है। अगर आपको फिल्म प्यार झुकता नहीं का कैसेट जो है वो सुना है अगर आपने, तो उसमें आपको यही गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में भी मिलेगा। लेकिन इस गाने का स्क्रैच गाने वाली कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ फिल्म के निर्माता केसी बुकाड़िया को इतनी पसंद आई कि उन्होंने फिल्म में इसका वर्जन जो है वो कविता की आवाज़ में ही रहने दिया। अब ये स्क्रैच क्या होता है, तो अब ये जो है वो हमने आपको अपने पहले के एपिसोड्स में मैंने आपको बताया हुआ है। स्क्रैच होता है कि जब कोई गीत होता है तो जो कलाकार होते हैं, कई जो गायक होते हैं, उनसे गवाया जाता है, जबकि मेन जो आर्टिस्ट हैं, जैसे उस समय की बात है तो लता जी जो थी, तो कविता कृष्णमूर्ति जी ने ये स्क्रैच गाया था। इसको सुनते हैं थे लता जी को भी ये पता चलता कि अच्छा इस तरीके से गीत है, ऐसे जो है इसमें बोल हैं, इससे उतार चढ़ाव हैं, तो इसको कहा जाता है स्क्रैच। तो ये जो था ये एक और भी बड़ा ही अनुभव था कि इस फिल्म में कविता कृष्णमूर्ति जी ने इसको स्क्रैच में गाया था और ये स्क्रैच जो है ओरिजिनल जो गाना बन गया। लेकिन कैसेट में आपको प्यार झुकता नहीं में अगर आप कैसेट या जो भी आप साउंड अगर आप ये फिल्म के जो गाने जो हैं वो अगर आप उसके शौकीन हैं तो उसमें देखेंगे तो लता मंगेशकर जी का जो गाना आपको ज़रूर मिल जाएगा, प्यार झुकता नहीं। और हमें क्या मिल गया है, हमें मिल गया है फिल्म दी सौदागर, सजना है मुझे सजना के लिए। बड़ा ही बेहतरीन गीत था, इसे सुनते हैं और लौटते हैं। भाई ये लाला लास इस तरीके के कुछ जो है वो फील में आता है। और आशा की जो सेशन था, रविंद्र जैन का म्यूज़िक जो था, ये मोर फन वेटिंग फॉर अ रियल समवन, इस तरीके का जो है वो फील देता है। और इस फील को लेते हैं, इसे सुनते हैं और लौटते हैं सौदागर 1973 सजना है मुझे सजना के लिए और वापस आते हैं।
सजना के लिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। बड़ी सारी बातें हो रही थी। प्यार झुकता नहीं की जो स्क्रैच वाली बात थी उसे आपने बड़ा ही तुरंत ही पसंद कर लिया, क्या बात है। हाँ तो हम आपसे बता रहे थे कि भाई क्या बता रहे थे, मैं तो खुद ही भूल गया कि वो जो किस्सा है जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री में जो है वो गिनती के आधा दर्जन लोगों को ही पता है। ये किस्सा जुड़ा है फिल्म की कास्टिंग से। हुआ यूं कि इस फिल्म के लिए जब पद्मिनी कोल्हापुरी का जो नाम फाइनल करने की चर्चा शुरू हुई तो उसमें सबसे पहले रिएक्शन आया कपूर ख़ानदान से। अभिनेता ऋषि कपूर के साथ फिल्म प्रेम रोग कर चुकी पद्मिनी कोल्हापुरी को ये बताया गया कि अगर उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ ये फिल्म की तो वो आगे से कोई भी फिल्म उनके साथ नहीं करेंगे। अब लेकिन पद्मिनी के पिता पंडरीनाथ कोल्हापुरे ठहरे जुबान के पक्के इंसान। वो अपने ज़माने के प्रसिद्ध गायक और पीड़ा वादक भी थे। अब उन्होंने ऋषि कपूर को संदेश भिजवाया कि उन्होंने पद्मिनी के साथ फिल्म करनी है या नहीं करनी है, ये आपका फैसला है। लेकिन पद्मिनी ने ये फिल्म मिथुन चक्रवर्ती के साथ करने का फैसला कर लिया है वो अपनी ज़ुबान से पीछे नहीं हटेंगी। और हमें याद आ रहा है फिल्म थी जंजीर 1973, बड़ा ही सॉसी सॉन्ग था, परफेक्ट टाइमिंग थी इस सॉन्ग की। आशा जी का जो है वो कैलकुलेटेड जो पिज़्ज़ा टाइप का जो म्यूज़िक था जो कि रॉक में आता था, और बिंदु ने जो शेक एंड स्टिर जो इसमें किया था। फिल्म थी जंजीर 1973, दिल जलों का दिल जला के। और बड़ा ही दिलकश गीत है। ऐसे जलाते हैं, बुझाते हैं, क्या करते हैं, सुनते हैं और लौटते हैं। दिल जलों का दिल जला के क्या मिलेगा दिलरुबा। दिल जलों का दिल जला के क्या मिलेगा
पत्थर सुन ले दिल की तू सदा, दिल ने मेरे दिल से तेरे, दिल ने मेरे दिल से तेरे हाल दिल भर कह दिया। दिल जलों का दिल जला के क्या मिलेगा दिलरुबा, दिल जलों का दिल जला के क्या मिलेगा दिलरुबा। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। देखिए ना कि भाई अब बड़े सारे किस्से मैं आपको सुना चुका हूँ और भाई आप लोग तो बोल रहे हैं कि ये प्यार झुकता नहीं और ये जो किस्सा है इसे चलते रहने दीजिए, लेकिन जाने का मन तो नहीं कर रहा, पर घड़ी साथ नहीं दे रही है। अब क्या किया जाए। अब ठीक है, थोड़ा सा किस्सा हम आपको और जो है वो बताते हैं कि भाई फिल्म प्यार झुकता नहीं में जो बड़ी सारे जो किस्से थे उसमें पद्मिनी कोल्हापुरी जी के बात तो बताई दी कि कैसे भाई ऋषि कपूर जी ने उनको मना किया और उन्होंने बोला कि नहीं भाई ये तो जुबान दे दी है जो उनके पिता ने बोला, तो फिर वो तो पीछे नहीं हटेंगी। अब फिल्म के पूरा होने में आर्थिक वजहों से कई बार दिक्कतें आई और ऐसा भी हुआ कि इस फिल्म की डबिंग के लिए स्टूडियो के पैसे न होने पर खुद मिथुन ने स्टूडियो के किराए के पैसे खुद चुकाए। लेकिन जब फिल्म एक बार रिलीज़ हो गई तो हर तरह से केसी बुगाड़िया की तूती बोलने लगी। वो बन गए प्रोड्यूसर नंबर 1 और मिथुन व पद्मिनी हो गई जोड़ी नंबर 1। फिल्म प्यार झुकता नहीं की सीक्वल फिलहाल नहीं बन सकी। अब निर्माता केसी बुगाड़िया इस फिल्म की सीक्वल जो है वो लिखवाना चाहते थे, लेकिन कुछ तो आर्थिक तंगी और कुछ मिथुन चक्रवर्ती का इसमें रुचि न होना जो है, इस बात से फिर वो जो है वो बात आगे नहीं बढ़ी और अब जाने का मन नहीं कर रहा, घड़ी साथ नहीं दे रही है। अब हम तो यही कहेंगे कि भाई अगले हफ्ते हाजिर होंगे एक और नए संस्करण के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ। बड़ा ये दिलकश गीत था, फिल्म थी लोफर, कोई शहरी बाबू 1973, सिंगजी रिदम, मस्ती थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के जो है अप बीट स्कोर में, जो कि रेजोनेट करता था आशा जी की जो है वो प्लेफुल प्लेबैक आवाज़ में। और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक नए संस्करण के साथ। आपका होस्ट और दोस्त अब विदा चाहता है। धन्यवाद।